नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम रेनिन के बारे में समझेंगे कि रेनिन क्या होता है। रेनिन एक खास तरह का केमिकल रहता है। इसका यूज हम दो जगह देखेंगे। एक है कि जो दूध के अंदर जो कैसिनोजन पाया जाता है, उस कैसिनोजन को बदलने के लिए भी रेनिन का यूज किया जाता है। और दूसरा जो रेनिन है वो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के अंदर आता है, जो कि किडनीज के यहाँ पर उसका काम होता है। तो ये दोनों रेनिन अलग अलग हैं। एक पेट पेट का रेनिन जो है वो अलग है और किडनीज का रेनिन अलग है। तो अभी हम समझेंगे किडनीज के रेनिन के बारे में हम जानेंगे। किडनी का मुख्य दायित्व जो है वो फिल्ट्रेशन का काम रहता है, कि फिल्ट्रेशन को ठीक ढंग से होता रहे। तो किडनी में फिल्ट्रेशन का कार्य ठीक से होने के लिए उनके अंदर रक्त का प्रेशर उचित मात्रा में होना चाहिए। अगर यह प्रेशर कम हो जाए तब किडनीज अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाएंगी। तब किडनीज कुछ इस तरह से अपना प्रेशर बढ़ाती हैं। रक्त में लीवर का बनाया हुआ एंजियोटेंसिनोजन नाम का केमिकल होता है। एंजियोटेंसिनोजन यह एक इनएक्टिव फॉर्म है केमिकल का। अगर रक्त का प्रेशर पर्याप्त ना हो तो किडनी से एक एंजाइम निकलेगा जिसका नाम है रेनिन, जिसकी हमने अभी बात की थी। यह रेनिन किडनी द्वारा बनाया गया एक खास एंजाइम है जो रक्त में एंजियोटेंसिनोजन है, और ये कहाँ बनाया जाता है? लीवर में। उसे एंजियोटेंसिन नंबर 1 नामक केमिकल में बदल देता है। यह जो एंजियोटेंसिन नंबर 1 है, यह एंजियोटेंसिन नंबर 2 से थोड़ा कम प्रभावशाली होता है। वह रक्त जब लंग्स के अंदर पहुंचेगा तो लंग्स में एसीई यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम नामक केमिकल निकलेगा, जो कि एंजियोटेंसिन नंबर 1 को एंजियोटेंसिन नंबर 2 में बदल देगा, जो कि बहुत ही शक्तिशाली वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर मीन्स यह जब भी शरीर में बनेगा तो ब्लड वेसल्स का जो साइज है वो संकुचित होकर छोटा हो जाएगा, उसका डायामीटर कम हो जाएगा और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। एंजियोटेंसिन नंबर 2 एक बहुत ही शक्तिशाली वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, यानी इसका गुण है कि इसके प्रभाव से शरीर की सारी रक्त नलिकाएं झट से संकुचित हो जाएंगी, जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जब किडनीज के अंदर रक्त का प्रेशर पर्याप्त हो तो किडनीज में रेनिन निकलना बंद हो जाएगा, और जैसे ही रेनिन निकलना बंद होगा तो एंजियोटेंसिन नंबर 2 का बनना भी बंद हो जाएगा। यह जो है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के अंतर्गत ये काम करता है। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में क्या होता है कि शरीर में कोई केमिकल बना जिसकी ज़रूरत है, जब उस चीज़ केमिकल ने अपना काम कर दिया और शरीर की ज़रूरत पूरी हो जाती है, तब हमारे शरीर का सिस्टम उस केमिकल को देने वाले स्टिमुलेशन को रोक देगा और वह फिर से सामान्य अवस्था में आ जाता है। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या होता है, इसे हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। रक्त में एंजियोटेंसिनोजन नाम का एक प्लाज्मा प्रोटीन है होता है। जब शरीर में किसी कारण से बीपी कम होता है तो रक्त
तो किडनीज रक्त को ठीक से फिल्टर नहीं कर पाएंगी। इससे रक्त में यूरिया, क्रिएटिनाइन जैसे अनचाहे वस्तुओं की जमावट होगी, जिससे कि शरीर को नुकसान होगा। ऐसा ना हो उसके लिए किडनीज के ग्लोमेरुलस के पास के जे जी सेल्स नामक सेल्स हैं, जिनसे कि रेनिन नामक एंजाइम निकलता है। जे जी सेल्स का पूरा नाम है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। यह जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं, यह रेनिन नामक एंजाइम बनाती है। यह एंजाइम तब निकलेगा जब किडनीज के अंदर रक्त का प्रवाह जरूरत से कम होगा। रक्त में एंजियोटेंसिनोजन हो तो रेनिन उसे एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि बदल देगा। एंजियोटेंसिन नंबर 1 जब ब्लड में गुजरता हुआ लंग्स तक पहुंचेगा, तब लंग्स से एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम निकलेगा, जो उस एंजियोटेंसिन नंबर 1 को एंजियोटेंसिन नंबर 2 में बदल देता है। एंजियोटेंसिन नंबर 2, जिसे हम संक्षेप में AT2 लिखते हैं, यह बीपी को तुरंत बढ़ाने वाला एक अत्यंत प्रभावशाली केमिकल है। AT2 निम्न तरीकों से कार्य करता है। पहला क्या तरीका है हम देखेंगे। यह एक बहुत ही शक्तिशाली वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। यानी कि इसके प्रभाव से सारी रक्त नलिकाएं तुरंत कॉन्स्ट्रिक्ट यानी संकुचित हो जाती। लेकिन कमाल की बात है कि वह धमनियों और शिराओं पर एक जैसा प्रभाव नहीं डालता है। इसका असर आर्टरीज यानी धमनियों पर ज़्यादा है, जिससे उनके अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है। आर्टरीज के इस बढ़े हुए प्रेशर के विरुद्ध हृदय को रक्त को पंप करना है। उसी समय अगर शिराएं नलिकाएं भी संकीर्ण हो तो उससे हृदय पर ज़्यादा बोझ पड़ेगा। तो ऐसा ना हो, इसीलिए वेन्स यानी शिराओं की नलिकाओं पर AT2 का असर कम है। दूसरा है एंजियोटेंसिन नंबर 2 यानी कि AT2 किडनीज के ट्यूब्यूल्स पर प्रभाव डालता है कि वे सॉल्ट और पानी को पेशाब द्वारा बाहर जाने से रोक लें, जिससे पेशाब कम बनेगा। और पेशाब ज़्यादा बने तो रक्त का वॉल्यूम और घटेगा ना। इसीलिए अगर किडनीज के द्वारा नमक और पानी को रोका जाएगा तो इससे ब्लड की वॉल्यूम बढ़ेगी और प्रेशर को मेंटेन किया जा सकता है। तीसरा क्या काम होता है कि वह एड्रिनल कॉर्टेक्स को उकसाता है, ताकि उसे एल्डोस्टेरोन निकलेगा, जिसके प्रभाव से किडनी के ट्यूब्यूल्स नमक को बाहर जाने से रोकेंगे। लेकिन नमक रोकेगा तो पानी भी साथ में रोकेगा, सो नमक और पानी शरीर में ही रह जाएगा। यानी ऐसे 3 विभिन्न प्रभाव होते हैं कि जिनके कारण ब्लड वॉल्यूम बहुत जल्दी बढ़ने लगता है, जिससे बीपी भी अपने आप बढ़ेगा। इस कार्य को पूरी तरह से होने के लिए करीब 20 मिनट का समय लगेगा। इसे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम कहते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा अभी रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम।
आगे हम थोड़ी और जानकारी इसके बारे में आपसे शेयर करेंगे। रेनिन रक्त में आधा घंटे से 1 घंटे तक रहता है और धीरे धीरे काम करते रहता है, जबकि एंजियोटेंसिन नंबर 2 यानी कि AT2 अपने कार्य को 1-2 मिनट के अंदर ही कर लेता है। ब्लड और टिश्यू से कई केमिकल निकलते हैं जिन्हें एंजियोटेंसिनेज कहा जाता है, जो उचित समय के बाद एंजियोटेंसिन को खत्म कर देते हैं ताकि बीपी बहुत अधिक ना बढ़े। आपको याद होगा कि जिस केमिकल के नाम के अंत में एज प्रत्यय होता है वह एक एंजाइम है जो किसी भी वस्तु को तोड़ेगा यानी कि पचाएगा। तो इधर एंजियोटेंसिनेज यानी कि एंजियोटेंसिन को तोड़ने वाला एंजाइम या केमिकल। ठीक है, बीपी कम होने से क्या तकलीफ होती है, हम इसे थोड़ा सा समझेंगे। अगर ब्लीडिंग अचानक इतना ज्यादा हो कि जिसमें शरीर का 33% यानी कि 1.25 लीटर के आसपास ब्लड निकल जाए, तो उसके कारण पहले हृदय से रक्त निकलना बहुत ही कम होगा और बाद में बीपी कम होता जाएगा। तो हार्ट फेलियर भी हो सकता है, यानी हृदय एकदम भी बंद हो सकता है, जिसे हाइपोवोलेमिक शॉक कहा जाता है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए एंजियोटेंशन नंबर 2 पेरिफेरल आर्टरीज को ज़्यादा संकुचित करता है ताकि हार्ट फेलियर की नौबत ना आए। हाइपोवोलेमिया यानी कि रक्त की वॉल्यूम का कम होना, यानी रक्त की मात्रा का कम होना। अगर शरीर से आधा लीटर के आसपास रक्त निकल जाए तो उतना खतरा नहीं है। कुछ औरतों में मेंसेस के बाद ऐसा हो सकता है, जिसके कारण उन्हें मासिक धर्म के बाद 2-3 दिन तक या उससे कुछ ज़्यादा दिनों के लिए कुछ भी काम करने पर चक्कर आते। पूछने पर वे बताएंगे कि उन्हें मासिक चक्र में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है। इसके कारण उनका ब्लड वॉल्यूम तथा ब्लड प्रेशर कुछ दिनों के लिए अचानक कम हो गया। रक्त की कमी का मतलब शरीर में हीमोग्लोबिन यानी कि ऑक्सीजन वाहक की कमी होना। हीमोग्लोबिन क्या है? ऑक्सीजन को साथ में लेके चलता है। जब औरत लेटी अवस्था में है तो उनके शरीर में जितना रक्त है उससे शरीर के अनैच्छिक कार्यों के लिए यानी हृदय, लंग्स इत्यादि कार्यों के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए वह मिल जाता है। लेकिन जब वे काम में लग जाती हैं तो तब उन्हें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो कि हीमोग्लोबिन की कमी के कारण उन्हें मिल नहीं पाता है। ब्रेन में पर्याप्त ऑक्सीजन ना मिलने के कारण उन्हें चक्कर आते हैं। ऐसी औरतों के अन्य लक्षण जैसे कपकपी लगना, दांतों का कड़ना, बोलती बंद होना यानी बोलने के लिए भी शक्ति नहीं रहना, टेम्परेचर एवं पल्स का कम होना इत्यादि। तो देखा दोस्तों आपने, गुरुजी ने मेडिकल साइंस की बड़ी बड़ी पुस्तकों का अध्ययन करके उस ज्ञान को हमें एक सहज ढंग से समझाने के लिए हमारे सामने रखा, और यह गुरुजी की अनोखी सोच है। न्यूरोथेरेपी में हम एंजियोटेंशन नंबर 2 का ट्रीटमेंट देकर ऐसे पेशेंट जिनका बीपी सडन ही कम हो गया है उस तरह के बीपी को हम बढ़ा सकते हैं। जैसे एक्सीडेंट के बाद ब्लड वॉल्यूम कम हो जाती है, माहवारी के बाद अगर किसी को बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए
तब भी हम एंजियोटेंसिन नंबर 2 का ट्रीटमेंट देके बीपी को जल्दी से जल्दी बढ़ा सकते हैं। तो अगर पुराना बीपी है उसके लिए हम इस ट्रीटमेंट का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन जो अभी अभी आया है किसी कारण से, इंजुरी की वजह से या किसी भी तरह से जो ब्लड लॉस हो रहा है, उसके लिए हम एंजियोटेंसिन नंबर 2 के फॉर्मूले का यूज करेंगे। एंजियोटेंसिन नंबर 2 का फॉर्मूला जो कि हम न्यूरोथेरेपी में प्रयोग करते हैं वह है 7 लीवर, 7 म्यूकस जीरो, 6 लंग एंड शोल्डर। यहाँ पर 7 लीवर लीवर के लिए है जो कि एंजियोटेंसिनोजन बनाने में काम आता है। 7 म्यूकस जीरो यह किडनीज को स्टिमुलेशन देगा रेनिन बनाने के लिए। और 6 लंग एंड शोल्डर यह लंग्स में एंजियोटेंसिन नंबर 2 बनाने में सहायता करेगा, जहां पर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की उपस्थिति में एंजियोटेंसिन नंबर 1 एंजियोटेंसिन नंबर 2 में कन्वर्ट होगा। तो ये रहा एंजियोटेंसिन नंबर 2 फॉर्मूला का लॉजिक और उसका उपयोग। धन्यवाद आप सभी का। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी।